हेलो एवरीवन, साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका क्वाड्रेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और उसमें हमने ग्रुप को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही एक और टॉपिक पढ़ेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप। तो परम्यूटेशन ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है उसके लिए देखो, अगर कोई समुच्चय कोई सेट हमें गिवन है, एस गिवन है ना, और उस एस का रिलेशन एस के साथ ही बन रहा है ना। एस है और एस का एक एस पे ही एक रिलेशन डिफाइन है। कोई रिलेशन क्या डिफाइन है? एफ, है ना। ये एफ कैसे डिफाइन है? ये अगर इसके दो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, ये 1 1 है एंड ये ऑन टू है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज को ये रिलेशन एफ फॉलो करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो समुच्चय ग्रुप बनेगा एस टू एस पे जो प्रतिचित्रण डिफाइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा क्या? परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप, या हिंदी में बात करें तो ये क्या हो जाएगा? क्रमचय ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1 1 और ऑन टू मतलब ये कोई मैपिंग डिफाइन है एस। ठीक है, ये खुद से खुद पर, है ना, एस से एस पर ही मैपिंग डिफाइन होगी। ठीक है, और एस से एस पर मैपिंग डिफाइन होगी। इसमें मान लो कोई 4 एलिमेंट है, हमने मान लिए कोई भी 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो जो प्रत्येक एलिमेंट इस फर्स्ट एस का है, इधर वाले इसका है, उस प्रत्येक एलिमेंट की एक क्या होगी? इमेज बनेगी दूसरे उसमें, है ना। एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। ठीक है, ये तो क्या हो गया? 1 1 मतलब एक, है ना। और अगर यहां पे ये जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक प्री इमेज अवेलेबल है, मतलब यहां पे कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या है? ब्लैंक नहीं है या खाली नहीं है, जिसकी कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू, यानी आच्छादक। every element has a image and every image has a pre-image in S, है ना। then we can call this mapping as a permutation group। तो बात करते हैं डेफिनेशन की, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? फॉर ए फाइनाइट सेट, for a finite set S, for a finite set S, a mapping defined from itself to itself, a mapping defined from itself to itself is mapping defined from itself to itself is 1 1 and on to is 1 1 and on to, then it is called permutation group। permutation ग्रुप, ये क्या हो जाएगी? परम्यूटेशन ग्रुप हो जाएगा। एक परिमित समुच्चय के स्वयं से स्वयं पर परिभाषित एकैकी और आच्छादक प्रतिचित्रण को क्या हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। या एकैकी और आच्छादक प्रतिचित्रण क्या कहलाता है? क्रमचय ग्रुप कहलाता है। ठीक है, एक परिमित
समुच्चय के एकैकी और आच्छादक प्रतिचित्रण को परिक्रमचय ग्रुप कहा जाता है। प्रतिचित्रण क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, हो जाएगा, क्रमचय कहलाएगा, है ना। अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। ये कोई एस गिवन है हमें, है ना, और इसमें कितने एलिमेंट है? ये मान लो 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट गिवन है। तो इसके एकैकी और आच्छादक प्रतिचित्रण क्या क्या हो सकते हैं? एस से एस पर ही डिफाइन करेंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3, और ये भी एस और इसी पर डिफाइन करना है 1 2 3। तो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो सीधा सीधा 1 2 3 से हो सकता है। फिर अगर दूसरे मैपिंग की बात करें, है ना, ये ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं इसमें? 1 2 3, है ना। देखो 1 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया। ठीक है, अब 1 का 3 के साथ ही है, 2 का 1 के साथ है और 3 का 2 के साथ है। ठीक है, ऐसे ही और प्रतिचित्रण क्या हो जाएंगे इसमें? एस एस, है ना, 3 का 2 के साथ है 1 2 3 1 2 3, है ना। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं यहाँ पे? 1 का फिक्स करके, 2 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है और 1 का 2 के साथ है। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? देखो 1 2 3, ठीक है ना, यही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और ये सारे जो भी मैपिंग यहाँ पे डिफाइन हम कर रहे हैं, ये सारे कैसे हैं? 1 1 और ऑन टू हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मैपिंग है ये क्या हो जाएंगे? इसके लिए क्रमचय ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, इसकी ये क्या होंगे? क्रमचय कहलाएंगे। तो अब देखो ये तो एक छोटा सा एक सेट था जिसमें केवल कितने एलिमेंट थे? 3 ही एलिमेंट थे। तो हमने क्या किया? एक एक मैपिंग डिफाइन करके पता कर लिया कि इसमें कितने जो मैपिंग डिफाइन होंगे वो कितने होंगे। यहाँ पे 6 मैपिंग डिफाइन हो रहे हैं, या इसके कितने क्रमचय बन रहे हैं? 6 क्रमचय बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई बड़ा समुच्चय हो जिसके अवयव ज्यादा हो तो उसमें कितने क्रमचय बनेंगे? तो एक चीज देखो, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है ना, और इन 3 एलिमेंट से हमें कितने 6 क्रमचय प्राप्त हुए, 6 परम्यूटेशंस मिले हैं। ठीक है, ये क्या मिले हैं? मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमें मिले हैं। तो अगर हम व्यापक रूप में बात करें, इन जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, है ना। इस पिछले एग्जांपल से हमने देख लिया कि 3 एलिमेंट्स का जो समुच्चय था उसमें कितने मिले? 6 परम्यूटेशंस मिले। तो यहां से एक चीज हम क्या कह सकते हैं कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि समुच्चय S में 3 अवयव हैं, यहां फैक्टोरियल 3 क्रमचय प्राप्त हुए हैं। फ्रॉम अबव
it is clear that the set S has three elements and we find factorial 3 is equal to 6 permutation permutations, then in general if a set has n elements, if a set has n elements, we will make, या हम कहेंगे कि हमें we will find factorial n number of permutations. अगर किसी समुच्चय किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n अवयवों के समुच्चय में कितने परम्यूटेशंस क्रमचय प्राप्त होंगे, फैक्टोरियल n समुच्चय वहां पे प्राप्त होंगे. ठीक है, फैक्टोरियल n समुच्चय प्राप्त होंगे. और एक चीज यहां पे नोट करके लिख लो, द नंबर ऑफ elements, the number of elements in a finite set, the number of elements in a finite set is known as degree of permutation. किसी परिमित समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को उस क्रमचय की घात कहा जाता है, या अवयवों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, क्रमचय की घात कहलाती है. ठीक है, तो अब बात करते हैं नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन की. ऐसे तो ये परम्यूटेशन रिप्रेजेंट किया हमने, ऐसे कितने परम्यूटेशन रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. ये क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गए, ये इनकी क्या हो गई, सामने इमेज हो गई, है ना. तो सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो छोटा सा 3 अवयव का एलिमेंट था, हमने लिख के दिखा दिया. जब ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे तब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. नोटेशन, परम्यूटेशन, नोटेशन या क्रमचय संकेतन. तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, कोई भी सेट क्या गिवन है, हमें S गिवन है और उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, x1, x2, x3, xn एलिमेंट्स प्रेजेंट है. किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, n एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो जो परम्यूटेशन लिखा जाएगा वो परम्यूटेशन कैसे लिखा जाएगा, ये x1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी इमेज है fx1, है ना, जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, जो इसकी इमेज बन रही है अदर सेट में, वो इसके साथ में लिखी जाएगी. x1 ऐसे x2 f x2
x3 f x3, ये क्या हो जाएगा, इसका नोटेशन हो जाएगा, और xn के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा, fxn हो जाएगा। तो अभी जो एक एग्जाम्पल हमने देखा था 1 2 3 वाला, उसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, s था 1 2 एंड 3, तो सबसे पहले एक की इमेज क्या थी, 1, 2 की 2, 3 की 3, ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरे में क्या थी, 1 की 2, 2 की 1 और 3 की 3, एक 2 3, 1 की 2 है, 2 की 1 है और 3 की 3 है। फिर 1 2 3, एक की 3 है, 3 की 1 है और 2 की 2, ठीक है। इसके अलावा 1 2 3, एक की 1 2 और 3 आपस में चेंज हो रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 2, कोई रिपीट हो रहा है क्या, अभी तक तो नहीं हुआ है, 1 2 3, यहां तक हो गया, 1 की 3, 2 की 1, 3 की 2, 1 की 3, 2 की 1 और 3 की 2, ये हो गया। और एक लास्ट क्या बच गया यहाँ पे, वहां से 1 की 2, 2 की 3 और 3 की 1, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन या क्रमचय संकेतन, ठीक है। अब बात करते हैं क्रमचय गुणन की, है ना। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, जब प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब फर्स्ट डे से ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो संक्रिया गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे के जो बेसिक फंडामेंटल जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनको यूटिलाइज करते आए हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही जब हम परम्यूटेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो इमेज है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, या आगे उस इमेज का क्या जो प्री इमेज रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे मल्टीप्लाई होता है। तो देखो एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक कोई परम्यूटेशन गिवन है हमें, 1 2 3 4 और 3 4 2 1, ये एक कोई परम्यूटेशन गिवन है f, ठीक है। ऐसे एक कोई परम्यूटेशन गिवन है g, जी, और इसके क्या इमेज क्या है, 2 3 1 4, 2 3 1 4। हमें फाइंड क्या क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, यानी f ऑफ g निकालना है एक तो, है ना, या इसको f डॉट g से भी लिखते हैं। और एक क्या निकालना है हमें,
जी का मल्टीप्लाई एफ से निकालना है, जी डॉट एफ या जी ऑफ एफ, जी का एफ के साथ में प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एफ ऑफ जी की। एफ ऑफ जी की जब बात करेंगे तो सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जो है ना 1 2 3 जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको एज इट इज लिख लो। ठीक है, और जब एफ ऑफ जी से शुरू कर रहे हैं तो यहां से उल्टा जाना है इसकी तरफ, मतलब जी के एलिमेंट्स देखेंगे फिर एफ के एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, पहले जी के एलिमेंट्स और फिर एफ के। ठीक है, तो बात करते हैं 1, इस 1 की इमेज क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, और अब जी से क्या जाएंगे, इस एफ पे जाएंगे, तो एफ में 2 की इमेज क्या है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 की इमेज क्या आएगी 4। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं 2 की, 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है 3, इस से वापस इसमें जाएंगे 3 और 3 की इमेज क्या है 2, तो यहाँ पे 2 का जो इमेज आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। 3 का इमेज क्या है 1 और इसमें 1 की इमेज कितनी दे रखी है 3। ठीक है, और 4 की इमेज 4 और यहाँ पे 4 की इमेज 1, ये क्या आ गया एफ ऑफ जी। ठीक है ना, हो गया समझ में, क्लियर आ गया। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने, एफ ऑफ जी की बात करें, एफ का प्रोडक्ट जी के साथ में कर रहे हैं, तो हमें जी के जो इमेज है उसका जो एफ में जो इमेज बन रही है, उसी एलिमेंट की एफ में जो इमेज बन रही है वो हमारे प्रोडक्ट में लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब इस 1 2 3 4 का सबसे पहले एफ ऑफ जी निकाल रहे हैं, तो जी में इमेज चेक करेंगे, 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब जी से जाएंगे एफ पे। ठीक है, एफ में 2 की इमेज कितनी है 4, तो यहाँ पे इस 1 की जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी 4 बनेगी। ठीक है, ऐसे ही 2 की बात करते हैं, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज एफ में कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 की इमेज एफ ऑफ जी में जो 2 की इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी 2 ही होगी। ठीक है, 3 का 1 और यहाँ पे 1 का कितना है 3, तो 3 की इमेज 3, वापस 4 की इमेज 4 और यहाँ पे 4 की इमेज 1, तो यहाँ से 4 की इमेज जो हो जाएगी यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये हो गया हमारा एफ ऑफ जी। अब बात करते हैं जी ऑफ एफ की, जी का प्रोडक्ट निकालते हैं एफ के साथ में, यानी जी डॉट एफ। ठीक है, वापस लिखेंगे 1 3 4। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो जी ऑफ एफ मतलब एफ से शुरू करेंगे और जी पे जाके चेक करेंगे, है ना। 1 की इमेज एफ में कितनी है, इनको मैं वापस सही लिख देता हूं, ठीक है। 1 की इमेज 3 और यहां से 3 की इमेज 1, तो 1 इस 1 की इमेज जी ऑफ एफ में क्या आ जाएगी 1। 2 की इमेज 4 की इमेज 4, तो 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 2 और 2 से 2 की इमेज 3, तो 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो ये हमारा क्या आ गया 1 4 3 2 जी ऑफ एफ। ठीक है, अब एक चीज तो यहां से क्लियरली स्पष्ट दिख रही है कि जो एफ डॉट जी है या एफ का जी के साथ में जब प्रोडक्ट कर रहे थे तो जो रिजल्टेंट हमारा आ रहा था, जो आंसर प्रोडक्ट हमारा आ रहा था, वो जब जी का एफ से प्रोडक्ट करते हैं तो बिल्कुल अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो यहां से हम एक चीज क्या कह सकते हैं कि एफ डॉट जी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है जी डॉट एफ। ये क्या होगा एफ का जी के साथ में प्रोडक्ट जी के एफ के साथ में प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और ये एक नॉर्मल जो हमारे फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो आज तक हम पढ़ते आए थे कि जब
किसी भी दो दो अवयव चीजों को, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको चाहे कैसे भी उल्टा सीधा कर मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा क्या आते हैं, बराबर ही आते हैं। लेकिन जब परम्यूटेशन में हम बात करते हैं तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, बराबर नहीं होती। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए और एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक वैसे क्लियर हो गया होगा। जब एफ का जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जी से शुरू करके एफ में इमेज चेक करते हैं, और जब जी का मल्टीप्लाई एफ के साथ करेंगे या जी का प्रोडक्ट एफ के साथ में करेंगे तो एफ से शुरू करेंगे, मतलब इस बाद वाले से शुरू करते हैं और फिर इस जी पे जाते हैं, और इसमें जो इमेज होती है वो यहां पे क्या होती है, लिखी जाती है। ठीक है, ओके। अब अगला जो चीज है वो क्या हो गई, तत्समक क्रमचय। तत्समक क्रमचय, यह क्या हो गया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी अभी तक हम तत्समक अवयव पढ़ते आए थे कि जो होता है एलिमेंट होता है, उसका कुछ भी जो संक्रिया लगाते हैं उसके बाद में भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़े तो वो अवयव क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही जब परम्यूटेशन में बात करेंगे तो जो एक्स है, कोई भी एलिमेंट है, उसको जब हम एफ जो मैपिंग डिफाइंड है उसके बाद में जो उसके इमेज निकाल लेंगे तो वो एलिमेंट अगर खुद ही आ जाता है तो वो जो परम्यूटेशन जो बनेगा है ना, वो परम्यूटेशन क्या कहलाएगा, तत्समक परम्यूटेशन या क्रमचय, तत्समक क्रमचय, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण स्वयं पर ही हो। तत्समक अवयव में क्या होता है, mapping of every element is itself in a finite set, mapping of every element is itself। मतलब किसी परिमित समुच्चय में जो अवयव का प्रतिचित्रण होता है वो अवयव खुद ही होता है ना। एग्जाम्पल, एस गिवन है कोई, ए बी और सी, मैपिंग क्या डिफाइन है, एफ डिफाइन है मैपिंग एस से एस पर, तो जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन बनेगा वो कैसा होगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये एलिमेंट है 3, इस एलिमेंट की मैपिंग एस डिफाइन होगी और एलिमेंट खुद ही आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी। ये जो परम्यूटेशन है ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, अब आज के लिए एक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रतिलोम चित्रण। ठीक है, प्रतिलोम क्रमचय, सॉरी, प्रतिलोम क्रमचय इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स परम्यूटेशन कैसे लिखी जाती है, इनवर्स परम्यूटेशन क्या होती है, एक कोई मैपिंग डिफाइन है, गिवन है हमें 1 2 3 4 और 3 2 4 1। तो जब एफ इनवर्स की बात करेंगे है ना, एफ इनवर्स की बात करेंगे वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 और 4। ठीक है, एफ इनवर्स को कैसे लिखेंगे, देखो
इस एक का है, इस एक की मैपिंग इमेज लिखनी है, ठीक है। एफ इनवर्स बनाना है, इनवर्स बनाना है तो इसी एक को वापस नीचे से देखो, यहाँ पे है इस एक और इसकी प्री इमेज कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। दो की प्री इमेज कितनी है इसमें 2, अब देखो 3 की प्री इमेज 1 और 4 की प्री इमेज 3, वापस नीचे से जो इमेज है उसकी प्री इमेज कितनी है वो एफ इनवर्स में इमेज के रूप में बन जाते हैं, या एफ एक्स का जो मान रहता है, एक्स का मैपिंग जो डिफाइन होती है वो यहाँ पे नोटेड डाउन की जाती है। तो ये वाला जो परम्यूटेशन बन रहा है, ये परम्यूटेशन कैसा कहलाता है, प्रतिलोम क्रमचय, ठीक है, प्रतिलोम क्रमचय। अब इसमें एक चीज नोट कर लो, एन संकेतों ओब्लिग अवयवों के फैक्टोरियल एन क्रमचयों का समुच्चय पी एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप होता है, ठीक है। चलो इसके बाद अगली क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर, है ना, कि ये जो परिमित ग्रुप होता है ये कैसे होता है। बस एक लाइन तो लिख लो इसी में, the set of factorial n permutation, the set of factorial n permutation, the set of factorial n permutation of n symbols is a finite group is a finite group under the operation of permutation multiplication, under the operation of permutation multiplication, ठीक है। इसके ऊपर ये प्रूफ करेंगे अगली क्लास में कि ये कैसे होता है ना। सो आई होप कि क्लास आपने पूरी देखी है और आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं, है ना। आज जो पढ़ा है उसके ऊपर कल और एग्जाम्पल्स इसके ऊपर आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियोस एंड थोड़ा सा आपका साथ सहयोग सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो हम आपके लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत से और अच्छे तरीके से और ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। तो बाय बाय एवरीवन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।